तो आज हम एक बहुत ही पुराने फ़लसफ़े के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो हमारे काम करने यहाँ तक कि हमारे जीने का तरीका भी बदल सकता है। और इसे समझेंगे कर्म योग की एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प कहानी के जरिए। तो कहानी है आरव नाम की एक नौजवान की। अब ये लड़का अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा एक खालीपन, एक असंतोष महसूस होता है। मतलब उसकी मेहनत उसे कामयाबी नहीं, बस थकान दे रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर कामयाबी का राज ज्यादा मेहनत करना हो ही ना, बल्कि अलग ढंग से काम करना हो। क्या हो अगर हमारी सारी मेहनत एक ही जगह पर बस रुकी हुई हो। आरव की इसी सवाल का जवाब ढूंढने की जो यात्रा है, वो हमें काम और जिंदगी के बारे में एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताती है। तो मन में यही सारी उथल-पुथल लिए आरव पहुंचता है ज्ञानी संत के पास। और वो बस इतना जानना चाहता है कि आखिर उसकी इतनी मेहनत के बाद भी उसके मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। अगले दिन संत आरव को एक बहुत ही सीधा सा काम देते हैं। वो कहते हैं, इस नाव को नदी के उस पार ले जाओ। अब आरव अपनी पूरी ताकत लगा देता है, घंटों चप्पू चलाता है, पसीना बहाता है, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। जब वो पूरी तरह थक जाता है तो हैरान होकर देखता है कि अरे, नाव तो किनारे से एक मोटी रस्सी से बंधी हुई है। और ठीक उसी पल संत उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को बस एक वाक्य में सामने रख देते हैं। तो संत समझाते हैं कि आरव की मेहनत भी इसी तरह अदृश्य रस्सियों से बंधी हुई है। और ये कोई बाहरी रुकावटें नहीं हैं। नहीं, ये हमारे अपने मन के ही लगाव हैं। देखिए, फल की इच्छा, तारीफ की चाह, दूसरों से तुलना करना या फिर नाकामयाबी का डर। जरा सोचिए, कितनी बार हम कोई काम सिर्फ प्रशंसा या किसी खास नतीजे के लिए करते हैं। यही लगाव है जो असल में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर संत बताते हैं, कर्मयोग। अब इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब है काम के प्रति अपना नजरिया बदल दो, अपना रिश्ता बदल दो। ये स्वार्थ को छोड़कर बस अपने काम में डूब जाने की कला है। इसे समझने के लिए संत एक किसान की मिसाल देते हैं। देखिए, किसान बीज बोता है, खेत जोतता है, पानी देता है, मतलब वो अपनी मेहनत तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने पर है। ठीक वैसे ही हमारा ध्यान भी सिर्फ अपनी कोशिशों पर होना चाहिए, न कि उन नतीजों पर जो अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। और यही बात भगवत गीता में भी कही गई है। ये श्लोक कर्म योग के सार को पकड़ता है कि हमारा अधिकार अपने कर्तव्य करने पर है, लेकिन हम कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। ये कर्म करने के अधिकार और फल पर हमारे हक के बीच एक साफ लकीर खींचता है। और कर्म योग को जब हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो उसे कहते हैं निष्काम कर्म, मतलब बिना इच्छा के कर्म। इसका मतलब ये है कि हम बाहरी इनामों का पीछा करने के बजाय अपने काम को ही बेहतर से बेहतर करने की एक साधना बना लें। तो संत आरव को अपनी जिंदगी में इसे उतारने के लिए 4 बहुत ही साफ और सीधे रास्ते दिखाते हैं। पहला, अपना काम पूरी लगन से करो। दूसरा, उसके नतीजे की फिक्र छोड़ दो। तीसरा, जो कि इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, कि सफलता मिले तो घमंड मत करो और असफलता में टूटो मत। और चौथा, हर काम को एक पूजा की तरह, एक इबादत की तरह करो। अक्सर एक गलत फहमी होती है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दुनिया से, काम से, जिम्मेदारियों से भागना। लेकिन कर्म योग इसका ठीक उल्टा सिखाता है। वो कहता है कि अपने स्वर धर्म यानी अपने व्यक्तिगत कर्तव्य को पहचानो और अपनी पूरी ऊर्जा उसी पर लगाओ। तो आरव एक सवाल पूछता है कि अगर मेरी मेहनत का कोई सम्मान ही ना करे तो? इस पर संत हंसते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, सूरज हर दिन उगता है, क्या वो तालियों का इंतजार करता है? मतलब बिना किसी बाहरी वैलिडेशन के अपना काम करते रहो। और ये सारी बातें आरव के दिल में उतर जाती हैं। वो काम के प्रति अपना नजरिया पूरी तरह बदल देता है। अब वो शिकायत नहीं करता, तुलना नहीं करता, बल्कि अपने काम में ही एक मकसद, एक आनंद ढूंढता है। और आखिरकार उसे वो मन की शांति मिल ही जाती है जिसकी उसे सालों से तलाश थी। कई साल बीत जाते हैं। अब आरव अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। लोग उसके पास आते हैं, उसकी सफलता का राज पूछते हैं। तो आरव बस मुस्कुराकर कहता है, पहले मैं फल के लिए काम करता था, इसलिए दुखी था।
अब मैं कर्म को ही अपना धर्म मानकर करता हूँ, इसलिए शांत हूँ। और जानते हैं, ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के दौर में कितना ज्यादा रेलेवेंट है। ये हमें बर्नआउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी आम वर्कप्लेस प्रॉब्लम से निपटने का एक फ्रेमवर्क देता है। जैसे जब किसी बड़े प्रोजेक्ट के नतीजे का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, तो कर्मयोग कहता है वापस प्रोसेस पर ध्यान दो। जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को नतीजों से अलग कर लेते हैं ना, तो ज्यादा आज़ादी और कम चिंता के साथ काम कर पाते हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? कर्मयोग का पूरा सच क्या है? यही कि कर्म करो पर बिना किसी लगाव के, मेहनत करो पर बिना घमंड के, सेवा करो लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो, और जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करो। तो एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल उठता है कि अगर हम नतीजों को जाने दे रहे हैं, तो फिर इसका इनाम क्या है? आखिर में हमें मिलता क्या है? और जवाब बिल्कुल साफ है। जब हमारा मन फल से हटकर सिर्फ और सिर्फ कर्म पर टिक जाता है, बस उसी पल इंसान आजाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और यही कर्म योग है।